Hello everyone, my name is Arjit Shina, as you can see over here. Uh, इसका एक्चुअली मैंने बहुत पहले, 1 साल पहले इसका नोट मैंने बनाया था, जो मैंने अपने लिंक्डइन हैंडल में शेयर भी किया था और मुझे लगा था कि हाँ इसका हेल्प होगा और हुआ भी है, जिसका बाद में मैं स्क्रीनशॉट भी दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत जन ने मैसेज भी किया था दैट इट विल रियली हेल्प फॉर देम। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने इसका नोट बनाया है तो क्यों ना मैं ही इसका पूरा जो सिलेबस का मैंने जो समरी बनाया है, एक्चुअली ये समरी नहीं है, एक हैंडबुक है जो आपको एग्जाम के पहले, क्योंकि ये टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप एंड दिस इज ओनली एंड ओनली फॉर सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स। ओके, सो क्योंकि ये नया टॉपिक है और एज सच कोई प्रॉपर इसका समराइज वे में कंसाइज वे में बुक अवेलेबल भी नहीं है जितना मुझे पता है। तो मैंने ये पिछले साल ही अपलोड किया था लिंक्डइन में एंड बहुत जन को हेल्प ही हुआ था, तो आई थॉट कि चलो एक इसका वीडियो भी बना देता है टॉपिक बाय टॉपिक। तो मैं ट्राई करूंगा कि जितना भी इसमें कवर अप हुआ है, ऑलमोस्ट 115 पेजेस आर कवर है, तो मैं ट्राई करूंगा कि वन बाय वन मैं सभी को एक्सप्लेन करके आप लोगों के साथ एक वीडियो बना के सीरीज में शेयर कर दूँ। सो दैट क्या होगा कि आप अगर एग्जाम के पहले एक बार सुन भी लेंगे तो आई थिंक इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एक एक करके हम लोग कवर अप करते जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो बुक में है उसके हिसाब से ही हो, क्योंकि मेरे यहाँ पे पूरा कवर है। तो मैं दो ही चीज़ आप लोगों को बोलूंगा, बस सुनना है और अच्छे से पढ़ना है इसको। तो आप एक बार मेरे साथ सुन लीजिए, उसके बाद आप लोग गो थ्रू कर लेना। आई थिंक दैट विल एनफ फॉर ऑल ऑफ यू टू क्लियर योर एग्जाम एंड ऑल्सो इट विल बी हेल्प यू टू गेट ए गुड मार्क्स, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है। अगर आप आठों पेपर एक साथ दे रहे हैं तो यू विल नॉट गेट दैट मच ऑफ टाइम कि आप पूरा ही बुक पढ़ लें। तो उसके पहले अगर आप एक बार सुन भी लेंगे तो आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो दो चीज़ करना, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएगा, और दो ही चीज़ करना है, एट इज कि सुनना है और मैं कुछ कुछ जगह में हाईलाइट करूंगा तो आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, एज अ इम्पोर्टेंट कि मैंने सोचा है कि हाँ चलो ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं, तो ऐसे। ओके, तो पहला टॉपिक जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इंट्रोडक्शन में। अच्छा, ये टॉपिक ना ऐसा कुछ रट्टा वाला नहीं है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर बेसिक्स। एंड ये एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का है, जैसा हम लोग 11 12 में पढ़े थे बीएसटी का, उसका ये एक थोड़ा अलग वर्जन है जिसमें बहुत सारे केस स्टडीज भी है जो आने वाले टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग जो स्टार्ट करने वाला है दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पता ही है कि बेसिक एक आइडिया दिया गया है जिसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको हाईलाइट करूंगा, वो भी आप हाईलाइट कर लेना साथ साथ में, और हो सके तो इसको प्रिंट ले लेना आप लोग। तो entrepreneurship is like a hands on skill more than science और आर्ट से पीटा फेव ट्रागर। तो ये देख, ये सब चीजें ना एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आप लोग को हाईलाइट करा रहा हूँ। एमसीक्यू में ये सब बहुत रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट, कुछ कुछ चीजें जैसे आप लोगों को देखना चाहिए कि जैसे entrepreneur comes from फ्रेंच which means to undertake। so these are the important point। तो आप लोगों को ये की पॉइंट याद रहना चाहिए, आप लोगों को पूरा ही याद करने का दरकार नहीं। जैसे आप लोग ऐसा रट्टा नहीं मानेंगे कि entrepreneurs are special, that they think differently, they take big risk in uncertain situation। The word entrepreneur come from French means to undertake। It's been studied since way back when by folk like Richard Content who said entrepreneurs are risk taker who grab opportunities to make money। तो हम लोग ऐसा नहीं रट्टा मारने वाले हैं, और हम लोग बस उसी को हैंडल करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो रिलेवेंट है। नेक्स्ट, जैसे कि ये जो की पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर सम की थिंग्स टू नो अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें सब लोगों को हाईलाइट करना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काम देगा, ताकि आप लोग जब आप लोग मान लीजिए फीचर्स आ गया एंटरप्रेन्योर का, तो आप लोग इसको एक बार रीड करके जाएंगे तो इसके हिसाब से आप लोग पढ़ भी सकेंगे। जैसे इट्स अबाउट मेकिंग अ डिसीजन, बीइंग क्रिएटिव एंड एमिंग फॉर सक्सेस। इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट ऑफ स्टफ लाइक इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। It risky but exciting. It's bring together money and tech people skills. It's not just for big shots or anyone can do it. Every entrepreneur is unique. It's not just random and it's a process. It's about looking for change and seizing opportunities. It's a mindset whether you are in a business or government or anyone anywhere else. It's a creative and about building something from nothing. It's about building something from nothing. Next, it's about taking smart risk and making things happen. It's all about starting, building and running a business while dreaming a big। So ये सब चीजें जो मैंने बनाया है ना, एक्चुअली ये बुक से लिया गया है। बुक में मैं भी इलाबोरेट करके दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इसको कंसाइज वे में पूरा एकदम सजा दिया है पॉइंट वाइज, सो दैट क्या होगा, आप एक बार रीड कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है।
तो ये मैंने एक पेज में इंट्रोडक्शन खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप क्वोशिएंट। नाउ व्हाट डू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप क्वोशिएंट? इसके लिए कुछ कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइट करना जरूरी है, आप सब लोग मेरे साथ हाईलाइट कर लीजिए। जैसे कि हाई एंटरप्रेन्योरशिप क्वोशिएंट मीन्स someone is deeply exploring questions about their product, process, customers. Ultimately, a successful business starts and ends with customer satisfaction. So, if someone has a high entrepreneurial quotient, it means they are good at tackling business problem head on. By mastering these skills, someone can become an entrepreneur with a high level of entrepreneurial quotient. So, ये important है यहाँ पे। अब इसका रीजन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मैं अगर बोलूँ, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसका रीजन कभी कभी पूछा जा सकता है, पूछता भी है, ठीक है। तो इसका रीजन में क्या क्या बोला गया है वो आप लोग देखिए। बी देयर ओन बॉस, ऑब्वियस बात है, इसका तो कोई एक्सप्लेन करने का दरकार नहीं है। अब इसमें पॉइंट जैसे मैंने क्या किया है ना, सबको सब पॉइंट में डिवाइड कर दिया है सो दैट यू विल बी एबल टू रिटेन इजीली, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, आई नो दैट, बट अगर आप लोग समझ लेंगे अच्छे से तो इट विल बी नॉट अ लाइक कि हाँ बर्डन फील होगा, it will be easier for all of you. So, desire to escape constraint of traditional jobs, long time ambition to our own business, frustration with corporate structure and bureaucracy। तो देख रहे हैं आप लोग, सब लोग ये पता ही है, अगर कोई आप लोग जॉब भी कर रहे हैं तो उनमें आप लोग समझ ही जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट इज परस्यू देयर ओन आइडियाज, ऑब्वियस बात है। पैशन फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग देयर ओन कंसेप्ट, satisfaction derived from seeing their idea come to life and make a positive impact. Next is pursue financial reward. The recognition of a lucrative opportunity is desired to capitalize on them. Although financial gain is a motivator, it often takes a backseat to other reasons. So, in summary, people become on primarily to their own boss, pursue their ideas, and potentially achieve financial rewards, although the latter is often secondary to पर्सनल फुलफिलमेंट एंड ऑटोनॉमी। तो देखिए मैंने क्या किया, एक टॉपिक को ऑन पेज में कंसाइज कर दिया। तो अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही सब कुछ है, इट नॉट लाइक दैट। के बाद अगर टाइम है तो यू कैन कंप्लीट द एंटायर बुक विच इज इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। माय पर्पस हियर इज टू समराइज दिस थिंग सो दैट कि आप लोग एग्जाम के पहले एक बार इसको पढ़ के जाएंगे तो इट विल हेल्प यू टू कंप्लीट द होल सब्जेक्ट इन ए कंसाइज वे, राइट। नेक्स्ट इज नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेरियर्स क्या है टू एंटरप्रेन्योर्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए मेंटल बेरियर्स है एक, पहले तो एक मेंटल बेरियर है कि नॉट इंटरेस्टेड इन बिजनेस, बहुत जन उतना रिस्क नहीं लेना चाहता है, राइट। सम पीपल प्रेफर जॉब सिक्योरिटी ओवर द रिस्क of entrepreneurship, especially in government sector where income is stable. Lack of initiative is also there. Many hesitate to start a venture due to perceived lack of business knowledge, skill, financial resources. Lack of confidence is also limited awareness of business opportunities and procedures leads to self-doubt. Next is disapproval from family and friends. Lack of support from social circles, particularly in cultures where family pressures favor secure jobs over entrepreneurship. Next is other barriers में क्या आ जाएगा, lack of viable concept, absence of feasible business idea hamper entrepreneurial initiatives। तो देख रहे हैं आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हूँ बट इन ऑनलाइन सेंटेंस। तो इससे क्या होगा, आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को भी याद आ जाएगा और समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू कस्टमाइज commercialize innovation, difficulty in transforming innovative ideas into commercially viable product or services, lack of market and technical knowledge, insufficient understanding of market dynamics and technical aspects of business operation, financial constraint, scarcity of seed capital, working capital inhibits entrepreneurial ventures, lack of motivation is also there, absence of drive or passion to pursue entrepreneurial endeavors, legal and regulatory constraint, complex legal frameworks and regulatory pose challenges to business establishment and operation, lack of business acumen, limited understanding of business strategy, management principle, and industry dynamics, monopolistic practices and protectionisms. That means dominance of established players and restrictive trade policy limit their competition and innovation. Addressing these barriers is crucial for fostering entrepreneurship, educating and inspiring younger generation about the benefits and opportunity of entrepreneurship can help cultivate an entrepreneurial mindset and overcome these challenges. Risk to entrepreneur, नेक्स्ट टॉपिक आ जा रहा है, ठीक है। रिस्क टू एंटरप्रेन्योर, फाउंडर रिस्क पहले तो रहेगा। देखिए ये सब बहुत बेसिक है, तो आप एक बार रीड करेंगे तो आई थिंक बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए समझना, और मैंने वैसे ही बनाया है। मैं बस आप लोगों को एक बार रीड ही करा रहा हूँ देखा जाए तो, बट क्योंकि मैं ये खुद बनाया हूँ तो आई थॉट कि हाँ चलो
ये भी आप लोग के लिए फायदा ही होगा कि आप अगर सुन भी लेंगे ना एग्जाम के पहले, बस दैट इज एनफ। नेक्स्ट फाउंडर रिस्क। अब देखिए रिस्क के अंदर क्या क्या आ जाएगा। फाउंडर रिस्क, कंसिडर दी क्या compatibility commitment of company's founder, evaluate how founders will contribute to the company's success, address potential conflicts challenges in working together। प्रोडक्ट रिस्क में क्या आ जाएगा, involves the development of new product and services, focuses on recruiting skilled engineers, building a strong product team, ensure that product meets market needs and demands. Next is market risk. Analyze the problem the product solves and its market potential. Assess consumer reaction, market acceptance of the product. Consider market dynamics, trend and competition. नेक्स्ट इज कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क में क्या आ जाएगा, एग्जामाइन डिफरेंशिएशन फ्रॉम कंपटीटर्स, सिमिलर बिजनेसेस, आइडेंटिफाई कंपटीटिव एडवांटेजेस एंड वीकनेसेस, डेवलप स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम कंपटीशन, एस्टेब्लिश मार्केट प्रेजेंस। सेल्स एग्जीक्यूशन रिस्क involves selling the product or service to consumers effectively, focuses on presenting the product as the solution to consumer needs, address the challenges in marketing, distribution and sales strategies, right? तो ये सब चीजें आप लोग एक बार जस्ट गो थ्रू करना है। देखिए फिर से रिस्क टू एंटरप्रेन्योर में क्या क्या चीजें आ जा रहा है। पहला आ जा रहा है फाउंडर रिस्क, जिसका अंदर आ जा रहा है कंसिडर कंपेटेबिलिटी एंड कमिटमेंट ऑफ कंपनीज फाउंडर, जो मेन पॉइंट है। इवेल्युएट हाउ फाउंडर्स विल कंट्रीब्यूट टू द कंपनी सक्सेस। नेक्स्ट आ जा रहा है प्रोडक्ट रिस्क। प्रोडक्ट रिस्क के अंदर क्या आ जा रहा है, involvement of development of new product and services, focuses on recruiting skilled engineers and building a strong product team। थर्ड आ जा रहा है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या आएगा, analyze the problem of the product solves and its market potential, assess the consumer's reasons and market acceptance of the product. Next आ जा रहा है competition risk, examines differentiation from competitor and similar businesses, identify competitive advantages and weaknesses, develop strategies to overcome competition and establish market presence. Next, sales execution risks involve selling the product and services to consumers effectively, focuses on presenting the product as a solution to customer needs, address the challenges in marketing, distribution and sales strategies। तो ये सब पॉइंट इसमें कवर हो जा रहा है जिसमें रिस्क में अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिस्क, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आप लोग रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, मैं इसमें टाइम नहीं दे रहा हूँ ज्यादा। नेक्स्ट आ जा रहा है प्रोसेस क्या है इसका एंटरप्रेन्योरशिप का, जनरेशन और जनरेट एन आइडिया। तो हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप का क्या प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम टू सॉल्व और नीड टू फुलफिल। तो पहले तो हम लोग को वो आइडेंटिफाई करना होगा ना प्रॉब्लम जिसमें हम लोग काम करने वाला है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ब्रेनस्टॉर्म्स आइडियाज फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट एड्रेस द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और नीड्स। मार्केट रिसर्च करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें एंट्री ले लिए विदाउट एनी काइंड ऑफ रिसर्च कि मार्केट में एक्चुअली डिमांड है कि नहीं है, मार्केट में एक्चुअली उसका क्या वैल्यू है, पहले उसको हम लोग को एनालिसिस करना चाहिए। तो दीज आर द ऑब्वियस थिंग्स, राइट। तो कंडक्ट रिसर्च टू अंडरस्टैंड द मार्केट लैंडस्केप, एनालाइज competitor and assess demand for the proposed product or services, make a plan, develop a business plan outlining the vision, mission and objectives of the venture, define strategies for product development, branding and business operation, arrange your finances, assess financial requirements for starting and operating the business, explore funding options such as personal savings, loans, investment, crowdfunding। कहाँ से आप फंड उठाएंगे ना, ये तो बेसिक चीज है, आप लोग को तो अरेंज भी करना होगा फाइनेंसेस, तो वही बात बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज लीगल फॉर्मेलिटीज, चूज अ बिजनेस नेम, रजिस्टर द फर्म, एस्टेब्लिश अ लीगल स्ट्रक्चर, सोल प्रॉपर्टीज करना है कि पार्टनरशिप में जाना है कि एलएलपी में जाना है कि कंपनी में जाना है, ऑब्टेन ए नेसेसरी लाइसेंस डिपेंडिंग अपॉन दी बिजनेस, आप कौन से बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं उसके हिसाब से। जैसे आप अगर मान लो फूड लाइन में जा रहे हैं तो फूड लाइसेंस लेना होगा, अगर आप मेडिसिन कोई भी लाइन में जा रहे हैं तो आपको मेडिसिन लाइसेंस लेना होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन और यू आर एंटरिंग इनटू, उसके बेसिस में आपको चूज करना है। Next is marketing of product and services. Develop a marketing strategy to promote the business. Utilize online social media platform for advertising and branding building. Allocate budget for marketing activities. Expand outreach as the business grows। अभी के टाइम में तो आप लोगों को भी पता है कि इन्फ्लुएंसर्स आर वेरी मच इनटू दिस। तो हम लोग कौन से रूट फॉलो करें टू ब्रांडिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ब्रांडिंग और प्रोडक्ट, ब्रांडिंग और सर्विसेज। नेक्स्ट यहाँ पे वही बात बोला जा रहा है, देखिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप रिलाई ऑन फॉलोइंग स्ट्रक्चर प्रोसेस फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट एंड प्रमोशन। नेक्स्ट आ जा रहा है हम लोगों का मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। अब कुछ कुछ मिथ के ऊपर हम लोग बात करने वाले, मैं ना वीडियो को छोटा ही रखूंगा टॉपिक वाइज। तो जैसे ये खत्म होगा उसके बाद देख रहे हैं आप लोग नेक्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप साइकोलॉजी, ड्राइविंग फोर्सेस, कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट होने वाला है। ये आई विल स्टार्ट अनदर न्यू वीडियो, यहाँ पे मैं ये कवर करने वाला हूँ, ठीक है।
तो जैसे कि मिथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप में क्या आ जाएगा, देखिए जैसे मिथ ऑफ ओवरनाइट सक्सेस, बिलीव दैट सक्सेसफुल स्टार्टअप अचीव रैपिड ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ओवरनाइट, दैट इज नॉट जेन्युइन ट्रू, राइट। हम लोग कोई भी चीज देखते हैं कि जो ओवरनाइट सक्सेस हम लोग को लगता है, बट वो एक्चुअली होता नहीं है, इट विल टेक टाइम, राइट। रियलिटी में क्या होता है, देखिए वही बात बोला जा रहा है, मोस्ट सक्सेसफुल वेंचर्स रिक्वायर ईयर ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड परसिवियरेंस बिफोर रीचिंग सक्सेस, मिथ द लोन जीनियस। तो इसमें क्या बोला जा रहा है ना, आइडिया दैट entrepreneurship is solely driven by individual brilliance and innovation, that is a myth। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंसान के हिसाब से नहीं चल सकता है, we need such kind of a team which align the vision of the entrepreneurs। तो उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया रियलिटी में क्या होता है, सक्सेसफुल स्टार्टअप ऑफन इन्वॉल्व कोलाबोरेशन, टीम वर्क एंड डाइवर्स स्किल सेट अमंग फाउंडर्स एंड टीम मेंबर्स। नेक्स्ट, मिथ ऑफ इजी मनी, इजी मनी ये भी एक मीथ है, जैसे कि परसेप्शन दैट स्टार्टिंग अ बिजनेस जनरेट क्विक एंड इजी फाइनेंशियल सक्सेस, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू। रियलिटी में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिस्क, चैलेंजेस एंड सक्सेस ऑफन रिक्वायर टाइम, एफर्ट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नेक्स्ट इज मिथ ऑफ हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड, assumption that entrepreneurship is inherently risky but offer high potential reward, that is assumption। but reality में क्या होता है, while entrepreneurship involves risk, success is not guaranteed, many startups fail despite high risk investment। नेक्स्ट, myth of tech startup dominance, टेक स्टार्टअप डोमिनेंस में क्या होता है ना, बिलीव दैट सक्सेसफुल स्टार्टअप मस्ट बी टेक ड्रिवन और सिलिकॉन वैली बेस्ड, ऑब्वियस। बट रियलिटी में क्या होता है, सक्सेसफुल स्टार्टअप कैन इमर्ज फ्रॉम डाइवर्स इंडस्ट्रीज, जियोग्राफिकल लोकेशंस विद इनोवेशंस एंड मार्केट फिट being key determinants of success। So these myths can lead or mislead entrepreneurs, create unrealistic expectation. Understanding the reality of entrepreneurship is crucial for navigating the challenges and increasing the chance of success। तो जैसे इसमें हम लोगों ने दो चीज कवर किया आज वीडियो में। पहले तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ठीक है, जो उसमें कुछ था ही नहीं, मेन था बिल्डिंग द एंटरप्रेन्योरशियल क्वेश्चन। तो मैंने आप लोगों के साथ एक बार इसको कंप्लीट किया है पढ़ के। आप लोगों को क्या करना है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले अगर टाइम है तो ऑब्वियसली बुक पढ़िए इंस्टीट्यूट का, अगर टाइम नहीं है उतना तो जस्ट इस वीडियो को सुने, एक बार रीड करें, और उसके बाद आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम के लिए, फॉर अपकमिंग एग्जाम जून 2025। ओके, so thank you very much for giving me such time with and listening these things with patience। I know that this kind of a more of a theoretical paper जो कि एक्चुअली है नहीं, रियल लाइफ में यही सबसे ज्यादा काम होता है ना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग दिस एंड गिविंग मी सच काइंड ऑफ टाइम विथ पेशेंस। आई होप आप लोगों को आने वाले वीडियो भी अच्छा लगेगा। मैं इसी तरह ही पूरा सब्जेक्ट को कवर अप करने वाला हूँ वन बाय वन। थैंक यू, थैंक यू सो मच।